कैंसर के इलाज के शोबे में पाकिस्तान के लिए एक अहम और हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। मेयो अस्पताल में पहली मरतबा जदीद कोएबलेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से अमली इस्तेमाल जो है वो शुरू किया गया है, जो ट्यूमर के इलाज के लिए दो जदीद तरीक़ों को यकजा करती है। अब तक इस टेक्नोलॉजी के जरिए 25 मरीजों का कामयाब इलाज किया जा चुका है, जो पाकिस्तान में जदीद तिब्बी सहूलियात की जानिब एक अहम कदम है। इसी अहम पेशरफ्त पर हमारी साथी एंकर रुबीना यूसुफ ने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यू हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में पहली मरतबा ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कोएबलेशन मशीन यहाँ पर रखी गई है और ये मरियम नवाज़ का इनिशिएटिव है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। सर, दिस मशीन इज़ स्पेशली फॉर कैंसर पेशेंट्स, और ये एक मतलब कैंसर पेशेंट्स के लिए कितना मुश्किल था पहले इतना वो कीमोथेरेपीज़ करवाना, और ये किस तरह से हेल्प आउट करती है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बेसिकली इसका नाम है कोएबलेशन। ठीक है। कोएबलेशन मतलब है कंबाइन एबलेशन। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। ठीक है। होता ये था कि कैंसर के जो पेशेंट थे उनके पहले कीमोथेरेपी भी हुआ करती है, रेडियोथेरेपी भी हुआ करती है। इस मशीन में हम 4 किस्म के जो कैंसर हैं वो ट्रीट करते हैं। ठीक है। इसमें ब्रेस्ट है, लंग्स हैं, लिवर है और किडनीज हैं। उनके पेशेंट्स को अगर हम ग्रेड 1 स्टेज 1 पे अगर हम इनको डिटेक्ट कर लें तो ये वो मशीन है जब इसकी मदद से हम उनको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी एनेस्थीसिया। हम सिर्फ उनको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया देते हैं कि पेशेंट एंग्जाइटी में न जाए, लेकिन वो बेहोश नहीं करते, कट नहीं लगाते। ये इस मशीन की खूबी है। ठीक है सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मशीन आने के बाद अब पेशेंट को बेहोश नहीं किया जाता। देखिए, एक जगह पे अगर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट मिल रहा है कि पेशेंट का टोटल टाइम तकरीबन 1 घंटा लगता है इसमें। हम इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा हम कैसे ये करते हैं, और उसमें सिर्फ है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे दुनिया के चंद ममालिक में, पाकिस्तान में इससे पहले नहीं थी, पूरे सार कंट्रीज़ में इससे पहले नहीं थी। म्यू हॉस्पिटल इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसको ये ऑनर मिली कि हमने इसका ट्रीटमेंट किया, और अब तक हमने तकरीबन 28 पेशेंट्स को हम सक्सेसफुली ट्रीट कर चुके हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट जो स्टेज होता है वहाँ से डायग्नोज कर लेते हैं? ये इसको जो फर्स्ट स्टेज का कैंसर होता है जो किसी जगह पे फैला हुआ ना हो, सिर्फ एक गिल्टी हो, चूँकि वो गिल्टी आगे फैलती है। बिल्कुल। हम उस गिल्टी का साइज़ अगर 4 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसको इस मशीन की मदद से ट्रीट कर सकते हैं। अब ट्रीट करने का तरीक़ेकार इसमें ये होता है कि हमारे पास एक प्रोब होती है, इसको हम इस चीज़ को हम प्रोब कहते हैं। ये नीडल है। ठीक है। ये नीडल पेशेंट के कैंसर के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं। इस मशीन की खूबी ये है कि ये उस कैंसर को पहले -195 डिग्री पर ठंडा करती है। उसके सेल्स की डेथ हो जाती है। फिर यही जो मशीन है, यही प्रोब जो है उसको +84 डिग्रीज के ऊपर गर्म करती है, बाकी सेल्स की डेथ हो जाती है। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ इसमें यही है, $5,500 की एक प्रोब है, और इसकी मदद से हम ये सारे कैंसर को ट्रीट करते हैं। यानी सोचें कि एक सिर्फ एक सुई की मदद से कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। जो पेशेंट होता है उसे इसके साथ कैसे अटैच किया जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसके साथ एक पाइप होती है, उस पाइप के आगे ये प्रोब फिट होती है। इसको हम पेशेंट को हम लेके जाते हैं या CT स्कैन में या अल्ट्रासाउंड पे या CT स्कैन में पिन पॉइंट करके एग्जैक्टली किस जगह पे कैंसर है उस जगह के ऊपर हम इस प्रोब को इंसर्ट करते हैं, और फिर इसका प्रोसीजर होता है कि तकरीबन कोई 45 मिनट से कोई सवा घंटा लगता है। उसके बाद पेशेंट को हम वार्ड में भेज देते हैं, अगले दिन उसको चेक करके घर भेज देते हैं। ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त। और वाकई ही पेशेंट्स इससे ठीक हो गए हैं? उन्हें कोई और अभी तक हमने जितने पेशेंट्स को तकरीबन 1 महीने या 2 महीने बाद बुला के दोबारा चेक किया, उनका CT स्कैन दोबारा किया, कईयों की बायोप्सीज दोबारा की, पेशेंट अभी तक तो कैंसर फ्री हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फॉर एग्जांपल अगर जो है उसकी स्टेज थोड़ी बढ़ गई है तो उसके बाद ये इसको रिकवर नहीं करता, अगर कैंसर की स्टेज? जी, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पेशेंट का कैंसर एक स्टेज से आगे निकल गया, मेन गिल्टी को तो हम ट्रीट कर लेंगे, लेकिन जो आगे निकल गया उसको ट्रीट करना मुश्किल है। तो ये दुनिया में रिकमेंडेड ग्रेड 1 कैंसर के लिए, इसीलिए ये मशीन तकरीबन चाइना में 200 हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रही है। और तकरीबन को 25,000 से ज़्यादा पेशेंट चाइना में इस से ट्रीटमेंट से फैज़याब हो चुके हैं। पाकिस्तान में हम बड़ी तेज़ी से ये काम कर रहे हैं, लोगों को हम एजुकेट भी कर रहे हैं,
लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं ताकि और जगहों पे अगर ये मशीन आती हैं जैसे कि आएंगी जी, तो जी, तमाम इंशाल्लाह। लोग किसी भी कोने में हो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, और ये इलाज कितनी देर का होता है, कितनी देर लगती है एक जो होता है पेशेंट उसके साथ? तकरीबन कोई 1 घंटे के अंदर, ओके। ये पौना घंटा भी हो सकता है, ये 1.5 घंटा भी हो सकता है, लेकिन टाइम 1 से 1.5 घंटे के दरमियान का है। और इसमें कुछ है मतलब जो पेशेंट है उसे कुछ एंग्जाइटी हो सकती है या प्रेशर कोई फील होता है? पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन हमें एनेस्थीसिया की हेल्प हासिल होती है। हम उसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया कहते हैं, यानी पेशेंट को हम सेडेट नहीं करते, सिर्फ इतना करते हैं कि उसको एंग्जाइटी ना हो। ओके। हम पेशेंट से बातें करते रहते हैं, उनसे उनका हाल पूछते रहते हैं, ये ज़बरदस्त। पूछते रहते हैं कि आपको दर्द तो नहीं हो रही। यानी इसमें अच्छी बात यह है कि चाहे पेशेंट को आपने -195 डिग्री कूल किया या हीट किया, दोनों सूरतों में मरीज़ को महसूस नहीं होता। तो लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ के साथ आपका रब्ता रहता है, आपको मरीज़ के कॉन्शियस लेवल का पता लगता रहता है, तो मरीज़ को भी तसल्ली रहती है कि मेरा ट्रीटमेंट हो रहा है, लाइव हो रहा है और ठीक हो रहा है। ठीक है, और ये हर एज ग्रुप के लिए? ये तकरीबन बच्चों का नहीं करते, ओके। तकरीबन 18 साल से उम्र के बाद हम किसी भी एज ग्रुप में ये कर सकते हैं, और हमने काफ़ी लोगों का किया भी है, यंग बच्चों का भी किया है और बुज़ुर्ग लोगों में किया है, और रिजल्ट सबके एक इक्वल हैं और बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, अगर आप हमें थोड़ा सा इसमें बताएं इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और अगर हम इस मशीन के बारे में बात करें हाँ, तो? ये मशीन बेसिकली इसके ऊपर ये सारी टेम्परेचर गेजेस आती हैं। ओके। 4 इसके अंदर प्रोब्स एक वक्त में अटैच हो सकती हैं। इसके साथ जब हम इसको अटैच करते हैं तो ये टेम्परेचर हमें बताती है, ओके। टाइम हमें बताती है, तो हमें इसमें पता लगता रहता है कि टेम्परेचर इस प्रोब का कितना चला गया है और इसका टाइम कितना गुजर गया। तो हमें हर चीज़ को मॉनिटर करना होता है कि टाइम कितना है, टेम्परेचर कितना है, और पर पेशेंट और पर कैंसर के मुताबिक हम इसको डिसाइड करते रहते हैं। ठीक तो है। मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्यूरेट होना चाहिए, रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अगर एक जो है पेशेंट उसका एक ही सेशन होता है, फॉर एग्जांपल उसका फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, वो आप लोगों के पास आए, मशीन के साथ किया और उसका डिटेक्ट हुआ और वो माइनस हो गया, या फिर उसका सेकंड सेशन भी होता है? अभी तक तो हमने जितने पेशेंट्स किए उनका एक ही सेशन हुआ है। ओके। अब हम ये करेंगे कि अगर 3 महीने बाद हम दोबारा उसका CT स्कैन करते हैं या MRI करते हैं, ओके। अगर उसमें महसूस हुआ कि कुछ हिस्सा रह गया तो हम उसका दूसरा सेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि आपने जब बताया कि इंस्ट्रूमेंट इतना महंगा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब अमाउंट लगती है, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पर अगर किसी को भी है अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर है और अगर आपके कोई जानने वालों में से है तो आप लोग फ़ौरन यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं, और बिल्कुल मुफ्त आपके जितनी रिपोर्ट्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, जबकि जो कैंसर है वो इट्सेल्फ बहुत बहुत महंगा है। जी बिल्कुल ऐसे ही, बड़ा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। कीमोथेरेपी का अगर खर्चा देखें, रेडियोथेरेपी का खर्चा देखें, फिर वो पेशेंट कोई काम नहीं कर सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं हैं। आप एक दिन ट्रीटमेंट करा के अगले दिन घर जा सकते हैं और कुछ अर्से बाद अपने काम पे भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्टेज क्या है। लेकिन हम एहतियात के तौर के ऊपर अपने तमाम पेशेंट्स को एक दफ़ा अपने ऑन्कोलॉजी के लोगों के पास भेजते हैं ताकि वो इनको क्लियर करें, ताकि इनको पता लगे इनको कीमो की रेडियो की ज़रूरत तो नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी भी तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत कम होंगी, ताकि अगर ज़रूरत पड़ती भी है किसी को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की तो वो बहुत कम मिकदार में होगी। लिहाजा हम यहाँ से पेशेंट को प्रोसीजर करके, हमारे इस यूनिट में ऑन्कोलॉजी के लोग भी हैं, उनसे राय लेके फिर उनकी इजाज़त से फिर हम घर भेज देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अपना वक्त दिया और बहुत ही ज़बरदस्त मशीन है। और जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने डॉक्टर शहजाद से बात की है, उन्होंने इस मशीन के बारे में बताया, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि ये मशीन स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर डायग्नोस्ड हुआ है और अभी वो कैंसर फैल नहीं रहा, तो उसको ये रिमूव कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आपको ये आज का पैकेज बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। तो रिपोर्ट आपने देखी, बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका इलाज है जो कि अब हॉस्पिटल के अंदर दस्तयाब है और सरकारी हॉस्पिटल के आपको अंदर दस्तयाब है, और बहुत ही मामूली आपको इसकी फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी, और ट्यूमर जैसी ख़तरनाक चीज़ का इलाज भी जो है वो भी बासानी हो जाएगा इस जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए। तो टेक्नोलॉजी सहूलियत ला रही है, ज़िंदगी बदल रही है। एग्जैक्टली।